उमराव सिंह जी, आप पिछले 15 वर्षों से किसानों के विश्वास पात्र जनप्रतिनिधि बने हुए हैं और जो किसानों को शर्मसार करते मुद्दे, जो किसान अपमानित होते हैं और शर्मसार होते हैं, चाहे वो न्याय प्रणाली से हों, चाहे वो प्रशासनिक प्रक्रिया से हों, बड़े जद्दोजहद से आप उनके अपमान के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। और ऐसा कई बार हुआ और आपने एकला चलो नीति को बड़ी ही व्यवहारिकता से पालन किया, चाहे अन्य जनप्रतिनिधि आए न आए। आज आपकी एकला चलो नीति किसानों को बहुत पसंद आ रही है और 3 राज्यों के जो किसान हैं, भारत के जो 3 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये तीनों बड़े बड़े राज्य हैं और अगर इन तीनों को जोड़ा जाए तो अगर इनकी किसानों की संख्या निकाली जाए तो भारत की 50% आबादी, किसानों की आबादी इन 3 राज्यों में है। क्या ये आपकी एकला चलो नीति किसानों की समस्याओं की होते राजनीतिकरण के लिए कहीं गले की हड्डी तो नहीं बन रही है सरकार के लिए? केंद्र सरकार के जो नेतृत्व करता है वो कहते हैं उन्होंने 1000 कानून बदल डाले। 2015 में जब वो नेतृत्वकर्ता पदस्थ हुए तो वो कहते हैं कि उन्होंने अब तक 1000 कानून बदल डाले। तो फिर किसान जो शर्मसार हो रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं, तो वो कानून क्या बदले गए हैं? देखिए, किसानों के लिए, किसानों के पक्ष में कोई कानून बनाया ही नहीं जाते। देश के संविधान में जो व्यवस्था है उसके अनुरूप भी किसानों की मदद सरकार नहीं कर रही है। किसानों की समस्याएं तो अनेक हैं और उनके खिलाफ कानून भी अनेक हैं, पर कानून में जो लिखा गया है, कानून में जो लिखा गया है तो जो लिखा गया है उस पे अमल नहीं होता है। बिल्कुल। और अमल उस चीज पे होता है जो नहीं लिखा गया है। बहुत स्पष्ट है। जिस तरह से संविधान के अनुच्छेद 253 का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो रहा है। ये तीनों राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, अफीम उत्पादक किसान यहाँ पर रहते हैं। तो अफीम को औषधि माना गया है वैश्विक संधियों में। तो बिल्कुल। तो वैश्विक ड्रग संधि जो 1961 की बनी हुई है उसका अनुच्छेद 61 के जो अनुच्छेद 25 है वो ये कहता है कि जो अवशेष बचता है, जो किसान यहाँ पर अफीम पैदा करके सरकार को सौंप देते हैं, उसके बाद जो अवशेष बचता है दोड़ा चूरा, वो ड्रग संधि की अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रतिबंधित नहीं है। मतलब प्रतिबंधित तो छोड़ो, नियंत्रित ही नहीं है। जब नियंत्रित ही नहीं है तो फिर प्रतिबंध कैसा? लेकिन जो वैश्विक ड्रग संधि है उसके परस्पर विरोधी एनडीपीएस कानून है। यहाँ पर एक विचित्र समस्या आ रही है। एनडीपीएस कानून की जो धारा 10 है वो ये कहती है कि नशा उत्पादक कृषक हैं और एनडीपीएस की धारा 9 कहती है कि नहीं, ये तो हमारे औषधि उत्पादक कृषक हैं। तो मेरा ये कहना है कि एक ही एक्ट में कृषकों के साथ 2 चरित्र कैसे? एनडीपीएस की धारा 9 में केंद्र उगवाती अफीम और वो कहते हैं ये तो औषधि पैदा कर रहे हैं, और धारा 10 में जब उसका अवशेष बचता है तो कहते हैं ये राज्य का विषय है, और जब राज्य का विषय है तो वो 3 राज्यों में वो नशा उत्पादक कहलाते हैं और वो प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं। तो ऐसा शर्मसार करता कानून देश के अंदर क्या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही हट सकता है कि ये देश की संसदीय प्रणाली हटाएगी? तो संविधान में तो ये व्यवस्था है, केंद्र सरकार का एनडीपीएस एक्ट में धारा 9 में ये है कि ये औषधि फसल है। जब केंद्र सरकार ने, जब संसद ने कोई कानून बनाया है, जब संविधान में कोई चीज़ है, उसमें राज्य सरकार कैसे चेंज कर सकती है? और सब चेंज हो रहा और देख रहे हैं। और मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसानों के जो
जो डोड़ा चोरा उत्पादन होता है उसको सरकार लेने को तैयार नहीं है। केंद्र कहती है औषधि फसल है और राज्य सरकार कहती है कि नशे की प्रवृत्ति वाली है। जबकि तो किसान क्या नशा उत्पादक बन गए हैं कि सिर्फ एक राज्यों की नीति के कारण कि ये कानून के कारण, क्योंकि ये कानून के अंदर ऐसा माना गया है। किसानों को इनडायरेक्ट रूप से सरकार ने नशा उत्पादक बना दिया, जबकि किसान एक औषधि फसल बोता है, केंद्र सरकार के एक्ट में है वो, और उसकी जो दवाइयाँ बनती है वो जीवन रक्षक दवाइयाँ बनाने के लिए ही उसका उपयोग किया जाता है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि भारत सरकार का जो कानून है और जो संविधान है, उन दोनों ने वैश्विक ड्रग संधि का उल्लंघन किया। तो ये तो उल्लंघन पहले से ही करते आ रहे हैं। तो क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए? जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये इस पर स्टे दे रखा है, उसके बाद भी सरकार इस पर कोई काम अभी तक नहीं कर रही है, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट को निश्चित रूप से इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। तो जब स्टे मिला हुआ है किसानों के हित में, तो इसका मतलब है कि अवमानना का प्रकरण भी सुप्रीम कोर्ट को चलाना चाहिए केंद्र सरकार और जिम्मेदार लोगों पर, जो भी जिम्मेदार, जिनकी जिम्मेदारी थी कानून बनाने की या जिनकी भी अपन कह सकते हैं उत्तरदायित्व था, तो क्या उस पर सब सुप्रीम कोर्ट अवमानना का प्रकरण और आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं कराना चाहिए किसानों के हित में? जब सरकारें संविधान का उल्लंघन करने लग जाए, कानून का उल्लंघन करने लग जाए, सुप्रीम कोर्ट पर जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक्शन लेना चाहिए और कानून की प्रक्रिया और संविधान के अनुसार किसानों को जो उसका हक मिलना चाहिए निश्चित रूप से वो देना पड़ेगा। तो हम ये माने कि प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ये 1000 कानून मैंने बदले हैं, तो क्या ये शर्मसार करता हुआ एनडीपीएस एक्ट की धारा 9 और 10, इसमें क्या संभव है कि ये प्रधानमंत्री इसमें हस्तक्षेप करें और इस कानून को बदलें और किसान को गौरवशाली बनाएं, उनको उनका जो तगमा है वो वापस लौटाया जाए? निश्चित रूप से इस देश में लगातार कानूनों में बदलाव किया गया है, लेकिन देश का 60% किसान के पक्ष में कानून नहीं बनाए जा रहे हैं। और कानून व्यापारियों के हित में बन रहे हैं, कानून उद्योगपतियों के हित में बन रहे हैं, और कानून उन नेताओं और बड़े अधिकारियों के पक्ष में बन रहे हैं। और इस देश किसान उनके हाथों की कठपुतली बन गए। किसान उनके हाथों की कठपुतली भी हैं, और किसान जो है इतनी लंबी लड़ाई कानून की वो इनसे लड़ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए भारतीय किसानों के लिए। जब किसान सरकारों के पास जाते हैं और सरकार नहीं सुनती है, तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट एक्शन नहीं लेगा तो किसानों के ऊपर अत्याचार बढ़ेगा। चलिए, मैं चाहता हूं कि ये आपकी जो संकल्पना है, जो आपकी लड़ाई है, उसमें हम सब शुभकामनाएं देते हैं आपको। और जो अफीम का राजनीतिकरण हुआ है 3 राज्यों के अंदर, तो आपकी जो लड़ाई है वो तीनों राज्यों के किसानों को संज्ञान में अगर आती है तो वो जरूर आपका सहयोग करेंगे, और ये अफीम के राजनीतिकरण होती प्रक्रिया को कहीं ना कहीं चुनौती आप अवश्य देंगे। निश्चित रूप से किसान इतना कमजोर है हमारे देश का कि वो देश के कानून का पालन नहीं कर पा रहा है। तो ये राजनीतिक दल बेबस हो गए। बिल्कुल, निश्चित रूप से राजनीतिक दलों का तो काम सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति है, सिर्फ उनका उपयोग करना है, उनको राजनीतिक गुलाम समझ रखा है, जबकि जो कानून है वो किसानों के पक्ष में है और उसका पालन होना चाहिए।